देखिए, समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ आईआरजीसी ने जहाज जब्त करने का वीडियो जारी किया, तो कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान का तेल ले जा रहे एक टैंकर को रोकने का वीडियो जारी किया। यह कार्रवाई नाकेबंदी के बीच हुई है। अमेरिका ने कहा कि उसने प्रतिबंधित टैंकर को रोका जो ईरान का तेल ले जा रहा था। वहीं ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि समंदर में घुसते ही अमेरिकी जंगी जहाज तबाह कर दिए जाएंगे। अब आप देखिए, बातचीत तो हो रही थी, बातचीत इसी बात को लेकर कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जल्द से जल्द खोल दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका संकट मंडरा रहा है। और आपने देखा भी कैसे जो तेल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, पूरा प्रभाव इससे पड़ रहा है, लेकिन अब भी वहां पर शांति नहीं है। जमीन पर सीज फायर है, लेकिन समंदर में शोले बरस रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान ने वॉर जोन को अब उफान मारती इन लहरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। हॉर्मुज़ पर हफ्ता वसूली की होड़ में दोनों मुल्कों ने इस गलियारे को बदलापुर बना डाला। पहले अमेरिका ने आर्मी के दम पर ईरानी जहाजों पर कब्जा किया और अब ईरान ने भी पलटवार में अपना दमखम दिखाया। हॉर्मुज़ से गुजर रहे ऐसे जहाजों को ईरान ने बीच समंदर टारगेट किया जो उसके कायदे कानून के मुताबिक नहीं गुजर रहे थे। पहला जहाज है पनामा का झंडा लगा एमएससी फ्रांसिस्का और दूसरा लाइबेरिया के झंडे वाला एपामिनोडस। दोनों ही फिलहाल ईरान के कब्जे में हैं। जहाजों पर एक्शन से ज्यादा दिलचस्प एक्शन का तरीका है, क्योंकि पहले अमेरिका ने भी अपने कमांडो के जरिए ईरानी जहाजों को जब्त किया था और अब करीब करीब उसी अंदाज में ईरान ने भी समंदर में अपनी ताकत दिखाई। वैसे जंग के आगाज के साथ ही ईरान ने हॉर्मुज़ में अड़ंगा डालकर दुनिया को बता दिया था कि वो क्या कर सकता है, लेकिन जब सीज फायर के बाद भी ईरान हॉर्मुज़ का ताला खोलने को तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका ने भी समंदर में अपना नाका लगा दिया। यानी एक तरफ ईरान का पहरा और दूसरी तरफ अमेरिका का डर। जमीन एक्शन और दोनों तरफ से जुबानी दावों से साफ है कि अब हॉर्मुज़ से ही जंग का फ्यूचर तय होगा। ईरान को इंतजार है कि अमेरिका अपना तामझाम उठाकर वापस लौट जाए और अमेरिका के अरमान हैं कि ईरान उसकी शर्तों पर हॉर्मुज़ का रास्ता पहले की तरह खोल कर रखे, जो फिलहाल मुमकिन हो पाना बेहद मुश्किल नजर आता है। तो देखिए, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को लेकर अमेरिका की ओर से एक बड़ा दावा सामने आया, जहां पर यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड शुरू होने के बाद अब तक अमेरिकी सेना 33 जहाजों का रास्ता बदल चुकी है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जहाज ईरान से जुड़े या फिर ईरान की ओर जा रहे थे, जिनका रुख बदल दिया गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारी नाकेबंदी का एक हिस्सा है। तो देखिए, ईरान चैलेंज कर रहा है कि अमेरिका अपने जहाज हॉर्मुज़ के करीब लाकर तो दिखाए। दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेना के खिलाफ ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट एक्टिव कर दी है। यह है ईरान की हैदर 110 फास्ट बोट। इसकी रफ्तार है 200 किलोमीटर प्रति घंटा और यही ईरान की मॉस्किटो फ्लीट की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे दुश्मन के जहाज को घेरना हो या फिर एंटी कैरियर ऑपरेशन, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ये फास्ट बोट ऐसे ही मिशन के लिए तैयार की गई है। ऐसी बोट्स को ईरान की मॉस्किटो फ्लीट क्यों कहा जाता है, इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि ये दुश्मन के जहाजों को चारों तरफ से घेरने के लिए बनाई गई है, ताकि उस जहाज की एंटी बोट गन भी परेशान हो जाए कि मारे किसे और बचे किससे। क्योंकि ये बोट अगर सैकड़ों किलो बारूद के साथ लैस हुई तो ये बड़े बड़े जहाजों का यही हाल कर देगी। ये बात ट्रंप और उनकी नौसेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। यह आकार में छोटी है, मच्छरों की तरह भिनभिनाती है और टारगेट को चारों तरफ से घेर लेती है। ईरान के पास ऐसी कई और फास्ट बोट हैं और इन्हें दुनिया की फास्ट बोट की सबसे बड़ी फ्लीट क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए ये सुरंग देख लीजिए। ईरान का ये वीडियो पहले ही अमेरिका की नौसेना में खलबली मचा चुका है। इतनी लंबी सुरंग और अंदर है मिसाइल बोट का अड्डा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिनते जाइए और मिसाइल बोट गिनते जाइए। ये मिसाइल बोट क्या करती है ये अब समंदर की सतह से देखिए, एक बार फिर देखिए। फास्ट बोट से एंटी शिप मिसाइल फायर होती है और फिर टारगेट से जा टकराती है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान की नेवी के पास ऐसी करीब 2000 मिसाइल बोट हैं
हर मिसाइल बोट में 2 एंटी शिप मिसाइल होती हैं, साथ में 2 टॉर्पेडो लॉन्चर भी होते हैं। ये मिसाइल बोट 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन जहाज को तबाह कर सकती है। अब सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसी 2000 मिसाइल बोट हैं, तो वो दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होंगी। अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना से लड़ने का ईरान की नेवी के बस की बात नहीं, इसलिए उसने हॉर्मुज के आसपास उथले पानी में छोटी और तेज रफ्तार वाली नाव की बोट्स तैयार की, उन्हें मिसाइलों टॉर्पीडो से लैस किया, और ये अब अमेरिका और उसके जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तो देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ चुका है, जहां समंदर में नाकेबंदी के बीच ईरान ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी दी है। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजे ने कहा है कि अगर अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी इलाकों में दाखिल हुए तो उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक IRGC की स्पीड बोट और अंडर वाटर ड्रोन पूरी तरह तैयार हैं और अमेरिकी जहाजों का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने एक अजीबोगरीब दावा किया है, जहां पर ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मुस्तफा खामनेई की कोई भी नई फोटो या वीडियो जारी नहीं करने का फैसला किया। ईरानी सांसद का कहना है कि ऐसा जादू टोने के खतरे को देखते हुए किया गया। ईरानी सांसद का दावा है कि दुश्मन इन तरीकों से मुस्तफा खामनेई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने एक बड़ा दावा भी किया, जहां पर ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने तहसीन न्यूज एजेंसी से कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान ने पहली बार टोल वसूला है। ईरान के मुताबिक इस टोल से मिलने वाली रकम ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा कर दी गई। ईरान ने जहाजों से ली जाने वाली फीस उनके कार्गो और जोखिम के आधार पर तय की है।